जी, हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ बी सी का जीसीडी 1 है और ए सी को डिवाइड करता है, देन ए और बी का जीसीडी भी क्या होगा 1। अब इसमें हमें गिवन क्या क्या है, गिवन हमें एक ये है कि बी और सी का जीसीडी 1 है और ए सी को डिवाइड करता है, ये भी गिवन है। और क्या प्रूव करना है हमने प्रूव करना है कि ए और बी का जीसीडी भी 1 है। ये बातें कुछ अंडरस्टूड होंगी। बी और सी का जीसीडी 1 है मतलब बी और सी दोनों में से कम एक नॉन ज़ीरो है। ए सी को डिवाइड करता है मतलब ए भी नॉन ज़ीरो है। और हमने प्रूव करना है कि ए और बी का जीसीडी 1 है। चलिए जी प्रूव करते हैं। सॉल्यूशन, बी और सी का जीसीडी 1 है, इस बात का क्या मतलब है? हमने बात की थी लास्ट टाइम कि जीसीडी जो होता है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। बी और सी का जीसीडी अगर 1 है, इट मीन्स कि 1 एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकता है बी और सी का। अगर ये बी और सी का लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकता है तो उसका क्या मतलब है? दो इंटीजर्स मिलेंगे हमें, एक एक्स एक वाई। फर्ज कर लेते हैं एक्स को करेंगे बी से मल्टीप्लाई, वाई को करेंगे सी से मल्टीप्लाई, और ये ऐड करके जो सम बनेगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी वाई, ये किसके बराबर होगा जी? 1 के। क्या मतलब है इस बात का? देयर एग्जिस्ट सम x एंड y बिलोंग्स टू z सच दैट क्या होगा जी? bx प्लस सी वाई किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। जीसीडी हमेशा लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब एक हमारे पास ये चीज़ आ गई है, इसको हम फिलहाल इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। दूसरी बात हमें यह गिवन है कि ए सी को डिवाइड करता है एज ए डिवाइड सी। क्या मतलब होगा इसका? ए अगर सी को डिवाइड करता है तो क्या मतलब होगा? सी बराबर होगा ए टाइम के फॉर सम के बिलोंग्स टू जेड। ये हमने जो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उसका हमने यूज़ किया है। सी बराबर है ए टाइम के। अब आप इक्वेशन 1 में ये पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 विल इम्प्लाइज दैट बी एक्स प्लस सी की जगह हम ए के पुट कर रहे हैं, साथ में y इज इक्वल टू 1। और आप देख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं a टाइम k इंटू वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 1। y इंटीजर है, k इंटीजर है, ky भी इंटीजर होगा। यहाँ पर x भी हमने इंटीजर कहा था उसको। तो आप देख सकते हैं कि a और b का ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया जो कि दरअसल किसके बराबर है? 1 के बराबर है। आपको मैं याद करवा दूं कि लास्ट टाइम हमने ये भी पढ़ा था कि अगर दो नंबरों का लीनियर कॉम्बिनेशन n के बराबर है, जहाँ पर n कोई इंटीजर है 1 से बड़ा, तो हम ये नहीं कह सकते कि a और b का, अगर वो a और b का लीनियर कॉम्बिनेशन n है तो हम ये नहीं कह सकते कि a और b का जीसीडी n है, बल्कि ये कहा जा सकता था कि a और b का जो जीसीडी होगा वो n को डिवाइड करेगा। लेकिन अगर दो नंबरों का लीनियर कॉम्बिनेशन 1 के बराबर है तो चूंकि 1 से छोटा कोई पॉजिटिव इंटीजर होता ही नहीं, लिहाजा हम यहां से ये कह सकते हैं अगर a और b का लीनियर कॉम्बिनेशन 1 के बराबर है तो लाजमी तौर पर a और b का जीसीडी क्या होगा जी? 1 होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि a और b का जीसीडी क्या होगा? 1 होगा। और यही हमने प्रूव करना था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें गिवन है कि a और b का जीसीडी 1 है और हमने प्रूव करना है कि a माइनस बी और a प्लस बी का जीसीडी 1 है या 2 है। तो स्टार्ट करते हैं हमें जो चीज़ गिवन है उससे। एज a और b का जीसीडी 1 है, इसका क्या मतलब होगा? देयर एग्जिस्ट सम एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड सच डैट कि इन दोनों का एक लीनियर कॉम्बिनेशन, जिसे मैंने ए एक्स प्लस बी वाई कह दिया, वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। ये बात जानते हुए हमने प्रूव किया था कि जीसीडी जो होता है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लीनियर कॉम्बिनेशन ही होता है। तो जब भी दो नंबरों का जीसीडी हमें गिवन है तो हम उसको एक लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको 1 का नाम दे देते हैं हम। अब हमने ये प्रूव करना है कि a माइनस बी और a प्लस बी का जीसीडी या 1 है या 2 है। हम लेट कर लेते हैं इन दोनों का जीसीडी d है और d को प्रूव कर देंगे हम कि वो d जो है वो या 1 है या 2 है। तो लेट किया a माइनस बी और a प्लस बी का जीसीडी d है। लीजिए क्या मतलब होता है?
a माइनस बी और a प्लस बी का जीसीडी d है, तो इसका क्या मतलब है, d एक पॉजिटिव नंबर है और d इन दोनों को डिवाइड करेगा, क्योंकि जीसीडी हमेशा उन दोनों नंबरों को डिवाइड करता है। इंप्लाइज d विल डिवाइड्स a माइनस बी एंड d विल डिवाइड्स a प्लस बी। क्या ख्याल है आपका, अगर d a माइनस बी को भी डिवाइड करता है और a प्लस बी को भी डिवाइड करता है, तो d इन दोनों के किसी भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करेगा। तो अगर मैं ये कह दूं कि d डिवाइड करेगा a माइनस बी के साथ, मैं 1 लगा लेता हूं, प्लस a प्लस b के साथ भी चलें 1 लगा लेते हैं। ये क्या बन जाएगा, इंटीजर। यहाँ इंटीजर लगाया, यहाँ पर भी इंटीजर लगाया। वैसे तो कोई भी इंटीजर लगा सकते हैं हम, लेकिन मैंने वो वाले इंटीजर चूज करने जिससे मेरा रिजल्ट प्रूव हो जाए। मैंने यहाँ पर भी मान रखा, यहाँ पर भी मान रखा, ये बन गया एक लीनियर कॉम्बिनेशन किस किस का, a माइनस बी का और a प्लस बी का। तो क्या मतलब होगा इसका, इसका मतलब ये होगा कि d डिवाइड करेगा, यहाँ से देखें आप माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा जी 2a को, d डिवाइड करेगा 2a को। इसको मैं नाम दे देता हूँ स्टेटमेंट 2 का। चलिए जी, अब मैंने किसी भी तरीके से ये प्रूव करना है कि d 2b को भी डिवाइड करेगा। क्या आप कोई ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं इन दोनों का जो कि 2b के बराबर हो? क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आप यहाँ पर -1 रख लें और यहाँ पर 1 ही रख लें, तो देखें -1 माइनस बी प्लस बी हो जाएगा, यहाँ माइनस ए आ जाएगा, इधर a माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा और इधर b, तो क्या बन जाएगा b प्लस बी 2b। यानी आपको जस्ट यहाँ पर -1 चूज करना है, यहाँ पर 1 चूज करना है, फिर से ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा इन दोनों का, और d उस लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। ऑल्सो d विल डिवाइड्स a माइनस बी इंटू -1 प्लस a प्लस बी इंटू 1। क्या प्रूफ हो जाएगा जी, d डिवाइड करेगा किसको, 2b को। आप देख सकते हैं यहां से d 2b को डिवाइड करेगा, ये स्टेटमेंट बन जाएगी जिसको मैंने 3 का नाम दे दिया है। अब स्टेटमेंट 2 कहती है कि d 2a को डिवाइड करेगा, और स्टेटमेंट 3 कहती है कि d 2b को डिवाइड करेगा। इसका क्या मतलब होगा, d 2a को भी डिवाइड कर रहा है, d 2b को भी डिवाइड कर रहा है, वही प्रॉपर्टी जो हमने ऊपर यूज की है वही हम यहाँ पर यूज करेंगे। क्या करेंगे भला हम, कि d इन दोनों के किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करेगा, किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करेगा, इन पर्टिकुलर हमारे अपनी मर्जी के लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। तो अब की बार मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं 2a के साथ क्या लगाने जा रहा हूं, एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, 2a के साथ क्या लगाने जा रहा हूं मैं, x। कौन सा वाला x, इंटीजर था, ठीक है, x एक इंटीजर है। कौन सा वाला इंटीजर, वही वाला इंटीजर, वही वाला x जो मैंने यहां लिया होगा। a और b का जीसीडी 1 था, तो हमें एक x और एक y मिलना था कि ax प्लस by 1 के बराबर हो, जिसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया हुआ था। यहाँ पर जो a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था x, मैंने वही x अब यहाँ पर लगाना है, और वही y जो यहाँ पर यूज हो रहा है b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वही y मैंने अब 2b के साथ लगाना है। ये भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा 2a का और 2b का, d डेफिनेटली इसको भी डिवाइड करेगा। तो फ्रॉम 2 and 3 हम कह सकते हैं, फ्रॉम 2 and 3 वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं कि d विल डिवाइड्स 2a के साथ x लगा दिया प्लस 2b के साथ मैंने y लगा दिया। मैं फिर बता रहा हूं x और y कौन से हैं, वही वाले जो मैंने ऊपर यूज किए हुए हैं। ये भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन होगा 2a और 2b का, d इनको भी डिवाइड करेगा क्योंकि d 2a और 2b इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो क्या प्रूव हो जाएगा जी, यहाँ से d डिवाइड करेगा, आप यहाँ से 2 कॉमन ले लें, क्या बचेगा जी ax प्लस by। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने यही वाले x और y क्यों यूज किए यहाँ पर, क्योंकि इन्हीं x और y के लिए ax प्लस by किसके बराबर था जी, 1 के बराबर था। यानी मैं यूज कर रहा हूँ स्टेटमेंट 1 को। implies d will divides 2 by 1, क्या है ax प्लस by किसके बराबर है, 1 के। तो अब देखें आप d2 को डिवाइड कर रहा है, क्या मतलब है, वो कौन सा इंटीजर हो सकता है जो 2 को डिवाइड करता है, क्या हो सकता है जी, वो 4 पॉसिबिलिटीज उसकी हो सकता है, d1 हो,
-1 हो, 2 हो या फिर -2 हो। इनके अलावा और कोई ऐसा इंटीजर नहीं है जो 2 को डिवाइड करेगा। लेकिन चूंकि d एक जीसीडी था, किस किस का जीसीडी था, a माइनस बी और a प्लस बी का, किसी भी दो इंटीजर्स का जीसीडी हो, हमें इस बात से गर्ज नहीं है, हमें ये पता है कि जीसीडी हमेशा पॉजिटिव होता है। तो फिर डेफिनेटली d की पॉसिबिलिटीज क्या रह जाएंगी, 1 रह जाएंगी या फिर 2 रह जाएंगी। ये वाली पॉसिबिलिटी मुमकिन नहीं है, ये वाली पॉसिबिलिटी भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर्स हैं। बीइंग द जीसीडी d क्या था, पॉजिटिव नंबर था। लिहाजा आपने साबित कर लिया कि a माइनस बी और a प्लस बी का जीसीडी 1 है या फिर 2 है, इनके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे पास एक और क्वेश्चन है जी कि अगर a और b का जीसीडी 1 है तो हमने प्रूव करना है कि a प्लस बी, a माइनस बी और a b इन तीनों का जीसीडी 1 होगा। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये बात याद करते हैं कि अभी तक हमने 2 नंबरों का जीसीडी पढ़ा हुआ था, लेकिन जब 2 से ज़्यादा नंबर आ जाएं तो हमने क्या करना है, जो हम करते रहे हैं वही करना है। हम क्या करते रहे हैं, 2 से ज़्यादा नंबरों का जीसीडी आ जाता है तो क्या करते थे, याद कीजिए आप, पहले वाले 2 नंबरों का जीसीडी निकाल लिया और जो जीसीडी निकलेगा उसका जीसीडी निकाल लेंगे हम किसके साथ, तीसरे वाले नंबर के साथ। ये डेफिनेशन है, हम इसको यूज़ करते आ रहे हैं। अगर ये 4 नंबर होते तो फिर क्या करते हम, पहले 2 का जीसीडी निकाल लेते, जो जीसीडी निकलता उसका जीसीडी फिर तीसरे वाले के साथ निकाल लेते, और जो जीसीडी आता उस जीसीडी के साथ हम चौथे वाले नंबर का जीसीडी कैलकुलेट कर लेते। ये हमने पढ़ा हुआ है, तो इसी चीज़ का हमने यहाँ पर यूज़ करना है। इसके साथ साथ हमने एक और चीज़ का यूज़ करना है, किसका, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पहले किया था, वो जो रिजल्ट हमने प्रूव किया था उसका भी इस्तेमाल हमने यहाँ पर करना है। क्या करना चाहते हैं जी हम, मैं पहले इन दोनों का जीसीडी निकालना चाह रहा हूँ। अब इन दोनों का जीसीडी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाल लिया हुआ था। क्या था भला, आपने क्वेश्चन याद कर लें आप, a और b का जीसीडी अगर 1 है तो फिर a प्लस बी और a माइनस बी का जीसीडी या तो 1 होगा या तो 2 होगा। गो कि हम इसको दोबारा यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम ऊपर वाले क्वेश्चन का रेफरेंस यहाँ पर दे देते हैं। हम जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी का जीसीडी या 1 होगा या 2 होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। एज a और b का जीसीडी 1 है, देन क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी का जीसीडी या तो है 1 या तो है 2, या 1 है या 2 है, ये हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में प्रूव कर लिया हुआ था। अब a माइनस a प्लस बी का जीसीडी 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, इनके अलावा और कुछ नहीं हो सकता जी। देन a प्लस बी और a माइनस बी इन दोनों का जीसीडी या तो 1 है या तो 2 है, इन दोनों के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। तो साफ ज़ाहिर है यहाँ पर हमारी जो प्रॉब्लम है वो 2 रुख बना लेगी। एक केस में हम ये कहेंगे कि यार इनका जीसीडी 1 है, और एक केस में हम ये कहेंगे इनका जीसीडी 2 है। दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो दोनों सूरतों में हमने इन तीनों का जीसीडी क्या प्रूव करना है जी, 1 प्रूव करना है। तो 2 केस बनाते हैं जी। केस 1, इफ a प्लस बी और a माइनस बी का जीसीडी 1 है, अगर तो उनका जीसीडी 1 है तो क्या होगा जी, देन a प्लस बी, a माइनस बी और a बी का जीसीडी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 3 नंबरों का जीसीडी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले 2 नंबरों का जीसीडी निकाल लिया और वो इस वक्त हमारे पास क्या है, 1, और फिर इस जीसीडी का हम जीसीडी निकाल लेंगे किसके साथ, ए बी के साथ, यानी ये बन जाएगा इस वक्त क्या, 1 का जीसीडी ए बी के साथ। थोड़ा सा गौर करें, प्रूव हो चुका है। एक नंबर 1 है, दूसरा नंबर ए बी है। जीसीडी बाय डेफिनेशन क्या होता है, वो पॉजिटिव इंटीजर होता है जो इन दोनों को डिवाइड करे। डीसी इज एक्चुअली द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव कॉमन डिवाइजर ऑफ 1 एंड ए बी। भाई ये जो 1 है, 1 चूंकि ए बी को डिवाइड करता है, हमने ये बात प्रूव की हुई थी कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करे तो उन दोनों का जीसीडी जो होता है वो किसके बराबर होता है, डिवाइजर वाले के। 1 चूंकि ए बी को डिवाइड करेगा, 1 हर पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करता है, लिहाजा क्या होगा जी, 1 का ए बी के साथ जीसीडी क्या होगा जी,
1 होगा, क्योंकि 1 डिवाइड करता है ए बी को। तो आपने प्रूव कर लिया कि a प्लस बी, ए माइनस बी और ए बी का जीसीडी क्या है जी, 1 है। और यही हमने प्रूव करना था, लेकिन ये काम किया हमने केस 1 के लिए। अब हमने ये काम केस 2 के लिए करना है जी। केस 2 क्या होगा जी, क्या होगा जी केस 2? हो सकता है भाई a प्लस बी और a माइनस बी का जीसीडी 2 हो। तो अगर a प्लस बी और a माइनस बी का जीसीडी 2 है, देन अब क्या करना भाई, अब वही चीज़ जो हमने ऊपर यूज़ की, a प्लस बी, a माइनस बी और ए बी का जीसीडी क्या होगा, 2 का जीसीडी किसके साथ, ए बी के साथ। और अब हमने 2 का जीसीडी ए बी के साथ प्रूफ क्या करना है, हमने इसको 1 के बराबर प्रूफ करना है। 1 के बराबर प्रूफ ये कब कर सकते हैं, डेफिनेटली हमने यही साबित करना है कि 2 ए बी को डिवाइड नहीं करता, क्योंकि अगर 2 ए बी को डिवाइड करेगा तो इन दोनों का जीसीडी क्या होगा, 2 होगा। अब जीसीडी 2 से तो बड़ा हो नहीं सकता। क्यों नहीं बड़ा हो सकता, क्योंकि 2 के जो पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं वो या 1 है या 2 है। इन 2 से बड़ा तो 2 को डिवाइड नहीं करेगा, और अगर 2 को डिवाइड नहीं करेगा तो डेफिनेटली 2 और ए बी के जो कॉमन डिवाइजर्स होंगे उनमें से जो कॉमन डिवाइजर्स होंगे वो भी 1 और 2 ही होंगे। और 1 और 2 में से हमने प्रूव ये करना है कि जो 1 है वो इनका जीसीडी है, और उसके लिए लाजमी तौर पर हमें इसे साबित करना पड़ेगा कि जो 2 है वो ए बी को डिवाइड नहीं करता। तो इसके उलट चल के देखते हैं। फर्ज करते हैं 2 ए बी को डिवाइड करता है। इफ 2 डिवाइड्स ए बी, लीजिए जी अब 2 ए बी को डिवाइड करता है अगर, तो क्या होगा, 2 चूंकि प्राइम नंबर है, हम ये बात जानते हैं कि अगर एक प्राइम नंबर 2 नंबरों के प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा तो प्राइम नंबर उन दोनों में से कम एक को डिवाइड करेगा। 2 अगर ए बी को डिवाइड करता है और 2 चूंकि प्राइम नंबर है, लिहाजा 2 या ए को डिवाइड करेगा या बी को डिवाइड करेगा। दोनों को भी कर सकता है, लेकिन कम से कम एक को डिवाइड करेगा। लेकिन हमने अभी यही देखना है कि दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं कर सकता, लेट्स सी। 2 डिवाइड्स ए और 2 डिवाइड्स बी, क्योंकि 2 क्या है, 2 एक प्राइम नंबर है। अब जी 2 ए को डिवाइड करता है, 2 बी को डिवाइड करता है, दोनों को नहीं कर सकता, किसी एक को करता है, तो क्या होगा, क्यों नहीं कर सकता दोनों को, ये भी हमने देखना है जी। 2 ए को डिवाइड करता है या 2 बी को डिवाइड करता है, दोनों को भी कर सकता है, लेकिन हम यहां पर बात ये करने जा रहे हैं कि दोनों को नहीं डिवाइड कर सकता 2। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि ए और बी का जीसीडी हमें गिवन था, किसके बराबर है, 1। अगर 2 ने ए को भी डिवाइड कर दिया, 2 ने बी को भी डिवाइड कर दिया, तो 2 ए और बी का कॉमन डिवाइजर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ए और बी के कॉमन डिवाइजरों में से एक डिवाइजर 2 भी है। अब जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है, यानी कि ए और बी का जीसीडी तो 2 से भी 2 के बराबर या 2 से भी bड़ा हो सकता है, लेकिन यहां पर तो हमें गिवन है कि ए और बी का जीसीडी 1 है। तो इसका मतलब ये है कि 2 दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता। बट एज ए और बी का जीसीडी 1 है, देन 2 डिवाइड्स ए और 2 डिवाइड्स बी, बट नॉट बोथ। जी 2 ए को डिवाइड करेगा या बी को करेगा, लेकिन दोनों में से किसी एक को डिवाइड करेगा, दोनों को नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों का जीसीडी, ए और बी का जीसीडी 1 है, और मैंने आपको ये बात समझा दी है। अब फर्ज कर लेते हैं हम कि 2 ए को डिवाइड करता है और 2 बी को डिवाइड नहीं करता। अज्यूम दैट 2 ए को डिवाइड करता है बट 2 बी को डिवाइड नहीं करता। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि ए जो है वो 2 का मल्टीपल है। ए किसके बराबर होगा, 2 टाइम के फॉर सम के बिलोंग्स टू जेड। नाउ अब हमें क्या गिवन है, हमें ये भी गिवन था कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का जीसीडी कितना है जी, 2 है। इसका क्या मतलब होगा, 2 डिवाइड करेगा
इसको भी करेगा और इसको भी करेगा। हमें किसी एक का इस्तेमाल करना है, या a प्लस बी का कर लेते हैं या a माइनस बी का कर लेते हैं। 2 a माइनस बी को भी डिवाइड करेगा, यानी क्या होगा यहाँ पर a माइनस बी बराबर होगा 2 टाइम m के फॉर सम m बिलोंग्स टू z। और अब a किसके बराबर है 2k के, हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं 2k माइनस बी इज इक्वल टू 2m, और यहाँ से b किसके बराबर हुआ जाता है, b बराबर हो जाएगा 2 टाइम k माइनस m के। आपने देखा k इंटीजर m इंटीजर दोनों का डिफरेंस भी इंटीजर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनता है b। इसका मतलब ये है कि b को 2 डिवाइड करेगा। क्या मतलब होगा कि 2 डिवाइड करेगा b को, और ये आ जाएगी हमारे पास कंट्राडिक्शन। कैसे आ जाएगी, 2 b को डिवाइड नहीं करता था, क्योंकि 2 b को डिवाइड नहीं करता था। लो जी, क्या मतलब हो गया इस बात का, इस बात का ये मतलब हो गया कि हमने 2ab को जो डिवाइड करता है ये मुमकिन नहीं है। हेंस क्या लिखेंगे हम यहां पर, हेंस 2 डिवाइड नहीं करता ab के प्रोडक्ट को। और अब देखिए जी, 2 चूंकि ab को डिवाइड नहीं करता, तो क्या मतलब होगा इस बात का, इस बात का मतलब ये होगा कि 2 और ab का जीसीडी क्या मुमकिन क्या था, या 1 हो सकता था या 2 हो सकता था, क्योंकि जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। 2 के डिवाइजरों में से जो पॉजिटिव डिवाइजर है वो 1 है या 2 है, तो 2 नहीं हो सकता क्योंकि 2ab को डिवाइड नहीं करता, यानी 2 कॉमन डिवाइजर तो ना हुआ। तो एक ही पॉसिबिलिटी है जी, इन दोनों का कॉमन डिवाइजर एक ही है, और वो क्या है जी 1। इंप्लाइज 2 का और ab का जीसीडी 1 है, एंड सो प्रूव हो गया कि a प्लस बी, a माइनस बी और ab इन तीनों का जीसीडी फिर से 1 है।